कभी कभी हमसे भूल हो जाती है। विशेष ध्यान रखें कि हम जो पूजा पाठ करते हैं उनमें हमारे द्वारा कोई किसी प्रकार की कमी तो नहीं हो जाती, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी गलती के कारण देवताओं तक को स्वर्ग का सुख छोड़ना पड़ा। हम जो पूजा पाठ करते हैं हम सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम जो पूजा पाठ करते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई कमी या कोई त्रुटियां तो नहीं है, कोई गलतियां तो हम नहीं कर रहे। और विशेष करके प्रयास करें कि भगवान को जो भी वस्तु हम अर्पित करते हैं, जो भी भगवान को हम वस्तु चढ़ाते हैं, प्रयास करें कि भूल करके भी वो हमारे पैरों के नीचे ना आए, गंदे स्थान पर ना जाए। क्योंकि कभी कभी देवताओं को भी कष्ट भोगना पड़ा। हम आप तो साधारण मानव हैं, हम मंदिर जाते हैं, देखते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो पुजारी जी भगवान को चढ़ी हुई माला प्रसादी के रूप में हमारे गले में डाल देते हैं। तो हम प्रयास करें कि वह भगवान का जो प्रसादी में माला हमें मिला है, हम उसको इधर उधर ना फेंके कि वो पैरों के नीचे जाए और गंदे स्थान पर जाए, उससे दोष लगता है। कभी हमने विचार किया कि आखिर हम इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे जीवन से दुख दूर नहीं होते। बस हम भगवान को दोषी बना देते हैं। हम इतना पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमारी भगवान एक भी नहीं सुनता। हम जितना पूजा पाठ किए उतना हमारे जीवन में कष्ट आया। महाराज अब हमें विश्वास नहीं रह गया। इसमें 2-3 बातें हैं जो हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। पहली बात तो ये कि कभी हमसे ये भूल ना हो कि भगवान को हम जो भी वस्तु चढ़ाते हैं वो हमारे पैरों के नीचे या कहीं गंदे स्थान पर, अशुद्ध स्थान पर जाए। दूसरा, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो मन में कभी ये भाव मत लाएं कि अरे भगवान को तो ही चढ़ाना है, क्योंकि आजकल ऐसी हमारी मानसिकताएं बन गई हैं कि मंदिर में चढ़ाने, भगवान को चढ़ाने के नाम पर, किसी ब्राह्मण को दान के नाम पर मन में ऐसी भावनाएं हैं कि जो वस्तुएं हम स्वयं नहीं यूज कर सकते, स्वयं नहीं उपभोग कर सकते, हम उनको भगवान को चढ़ाते हैं और ब्राह्मण को दान करते हैं। ये मत समझिएगा कि मैं ब्राह्मण हूं तो इसलिए बोल रहा हूं। जो बात सत्य है वही बोल रहा हूं, क्योंकि इसी भागवत में व्यास जी ने लिखा है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो बात, जो व्यवहार हमें स्वयं को अपने जीवन में अच्छा न लगे कदापि दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। अपने लिए हम जब कपड़े की दुकान में जाते हैं तो अच्छे से अच्छा और महंगे से महंगा चूज करते हैं, पसंद करते हैं, और जब दान की बात आती है कि पंडित जी को देना है तो सस्ते से सस्ता खोजते हैं। आपने दान भी दिया लेकिन दान से वो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं। आपने मंदिर में जो भी वस्तु चढ़ाई, अभी आज कल मार्केट में एक घी आया है जिसका नाम है दीप द्रव्य। उसके पैकेट में बाहर लिखा है खाने योग्य नहीं। अब विचार करो
कि हम पैसा बचाने के लिए, क्योंकि जो शुद्ध देसी घी है 700-800 रुपए किलो मिलता है, तो हम पैसे को बचाने के लिए उस 150 रुपए किलो के घी को खरीद करके लाते हैं और उससे भगवान की दिया बत्ती करते हैं, आरती पूजा करते हैं। तो विचार करो, जैसी हमारी भावना है, जैसे हमारे विचार हैं, उसी के अनुसार परमात्मा हमें फल देता है। अपने खाने के लिए तो हम दुकानदार से लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। जो गांव के लोग घी बना करके बेचने आते हैं उसको 10 बार सूंघते हैं, 4 लोगों को दिखाते हैं, भाई देख ये घी अच्छा है कि नहीं, मिलावटी तो नहीं है, क्योंकि हमें स्वयं उसका उपयोग करना है। और जब भगवान के लिए आवश्यकता हुई तो सस्ता से सस्ता खरीद लाओ, क्या करना है, दीपक ही तो जलाना है। तो विचार करें कि जैसी हमारी मानसिकता है, जैसा हमारा भाव है, उसी तरह परमात्मा हमें फल देता है और दोषी हम भगवान को बनाते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप नवरात्रि में 9 दिन दीपक जलाएं, लेकिन एक ही दिन जलाएं। प्रतिदिन आप 5-5 मिनट 10-10 मिनट का ही दीपक जलाएं, लेकिन शुद्ध घी हो, शुद्ध तेल हो। दिखावे के लिए थोड़ी हमें करना है, हमें अपनी स्वयं के आत्म कल्याण के लिए करना है। हमें पूजा पाठ करवाना होता है, हमें अनुष्ठान करवाना होता है। हम कभी इस बात का विचार नहीं करते, कभी इस बात पर हम ध्यान नहीं देते कि जिस ब्राह्मण को हम अनुष्ठान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए बुला रहे हैं, वह उस योग्य है कि नहीं।